तीसरा सब्जेक्ट प्रीफर करूँगा, मतलब फर्स्ट मैंने प्रीफर करा है अभी तक तो मैथ, बता रहा हूँ मैं आपको पीछे से सिलेबस, बाकी मैं सीक्वेंस लास्ट में और आपको बता दूंगा। फिर अपन चलते हैं इंग्लिश व हिंदी की तरफ। तो इंग्लिश तो गाइस अपने पास इंग्लिश के सिर्फ 4 ही टॉपिक है। सबसे पहले अनसीन पेसेस के ऊपर अपन क्या है कि सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि यहाँ से अपन को 5 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, मतलब 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल अपने पास मैथ के जीके की इंग्लिश हिंदी की बात करूँ तो अपने पास टोटल प्रश्न आएंगे यहाँ से 22 प्रश्न आएंगे। तो गाइज़ मैं बोल सकता हूँ कि 5 से 6 प्रश्न अगर इंग्लिश के आते हैं तो वो इसी अनसीन पैसेज वाले टॉपिक से ही आएंगे। अनसीन पैसेज कहने कुछ भी नहीं है, एक पैसेज लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़ना होता है। अब क्या है कि इंग्लिश में तो अपन वैसे ही स्मार्ट हैं, एक शब्द पकड़ा कि भाई कुछ भी दे दिया उन्होंने कि यूट्रोफिकेशन दे दिया, जैसे यूट्रोफिकेशन जहाँ मिला वहीं से उसकी वो पढ़ ली। कोई थ्योरी दे दी कि इस आदमी की थ्योरी के बारे में, तो वो वर्ड देखा और वहीं से लगा दिया आगे। फिर टिक द करेक्ट वाला ऑप्शन तो है अपना, कौन सा लिखने, थ्योरी वाला तो है नहीं। तो गाइज़ अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करके जल्दी जल्दी कर सकते हैं अनसीन पैसेज वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनसीन पैसेज वाला टॉपिक। तो गाइज़ इसके लिए अपन क्या है कि 5-10 मॉक टेस्ट लगाएंगे अनसीन, वो मैं लास्ट में बताऊँगा कि मॉक टेस्ट कब लगाने अपन को। तो गाइज़ अनसीन वाला है। बाकी फिर अपन दूसरे टॉपिक की तरफ चलें तो वो अपना आता है करेक्शन। अगर अपनी ग्रामर अच्छी है तो इसी टॉपिक पे ज़्यादा टाइम दें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्शन ऑफ कॉमास एंड एरर, क्योंकि गाइज़ ये ग्रामर का टॉपिक आ गया, इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं। अगर आता होगा ना तो ही होगा सवाल, और अगर फालतू हाथ पैर चलाएंगे तो भी नहीं होने वाला। तो अपन इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि अपनी ग्रामर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तीसरा अपना आता है सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। गाइस ये मैं आपको क्या है कि एक PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, अगर आपको चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट कर देना। सिनोनियम और एंटोनियम्स क्या है कि वही वो विलोम शब्द और वही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिनोनियम और एंटोनियम्स तो अपने पास क्या है खूब सारे ये हैं सिनोनियम्स एंटोनियम्स, वो अपन को याद करने तो लगभग अपने पास होंगे 500 से प्लस ही होंगे। तो गाइज़ अपन डेली की क्या करेंगे, 50 याद करेंगे बस। डेली 50 के हिसाब से भी बहुत सारे हो जाएंगे, देख लो अब आप, ठीक है। तीसरा अपने चौथा टॉपिक चलता है फ्रेजेस एंड आइडम्स के, ठीक है। तो गाइज़ ये भी अपन पढ़ लेंगे। और अगर किसी के पास नहीं है तो गाइज़ बुक बता देता हूँ, लूसेंट की ले लो इंग्लिश की, वहाँ से ये चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे। और लगभग ये है ना पूरी इंग्लिश की बात करूँ तो गाइज़ ये अगर कोई बच्चा 4 घंटे डेली के दे रहा है ना तो गाइज़ ये 5 दिन के अंदर पूरी इंग्लिश। हाँ तो गाइज़ अपन क्या है कि 5 दिन के अंदर 5 डेज़ के अंदर 4-4 घंटे करके मतलब 20 घंटे का 5 4 या 20 20 आवर का ये पूरा अपना कंसेप्ट है इंग्लिश का। बाकी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, आराम से हो जाएगा अपना 20 घंटे के अंदर इंग्लिश। मैं करूँगा गाइज़, देखना किस तरीके से होती है। बाकी आगे चलते हैं फिर अपन इंग्लिश के बाद हिंदी के लिए गाइज़ मैं एक बुक प्रेफर करूँगा जिसका नाम है गाइज़, हिंदी की बुक अपन प्रेफर करेंगे राघव प्रकाश गाइज़। अभी मेरे पास किताब है पर वो अभी मैंने निकाल नहीं रखी, वो दबी हुई है क्योंकि बहुत पहले लेकर आया था मैं राघव प्रकाश। तो गाइज़ हिंदी तो मैं वहीं से पढ़ूंगा। और हिंदी के टॉपिक की बात करें तो गाइज़ ये क्या है कि अपन को जो दिए गए शब्दों की संधि व समास, ये गाइज़ अपन को रटने ही पड़ेंगे गाइज़, रटने पड़ेंगे अपन को बैठ के, क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं कर सकते, अपन को रटना ही पड़ेगा। बाकी शब्द युग्म का अर्थभेद, पर्यायवाची विलोम, ये गाइज़ डेली अपन को रटने पड़ेंगे तभी जाके कुछ होएगा। शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को, तो गाइज़ ये भी प्रैक्टिस से होगा। वाक्य शुद्धि परिवर्तन, ये गाइज़ ये मुहावरे एंड लोकोक्ति है, ये सारे रटने के टॉपिक हैं। तो गाइज़ इसके लिए भी अपन क्या है कि राघव प्रकाश की बुक है, उसके अंदर ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। गाइज़ अपन हिंदी को देंगे डेली के 2 आवर्स, डेली के 2 घंटे जब दूंगा जब मैं मैथ कंप्लीट कर लूँगा। मैथ जैसे मेरी ऑफ फिनिश हो जाएगी, फिनिश का मतलब डेली जब 2 घंटे मैथ पढ़ने के बाद मैं 2 घंटे हिंदी को दूंगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किस सीक्वेंस से पढ़ाई करेंगे। तो गाइज़ अपन अगर डेली के 2 घंटे देंगे ना तो अपनी कम से कम भी आराम से 15 दिन के अंदर अपनी हिंदी हो जाएगी बिना लोड लिए। 2 घंटे बस अपन को आराम से बैठना है और जो मैं बोलूँगा जैसे मैं बोलूँगा वैसे पढ़ना है। कि कोई सा भी टॉपिक पर्यायवाची और विलोम उठा लिए तो पर्यायवाची और विलोम पढ़ते रहो 2 दिन तक, जब तक कि अपने लगभग 1000 प्लस पर्यायवाची और विलोम आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाए, ठीक है। ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ करनी है अपन को 1000 प्लस, जब तक फिट नहीं हो जाए दिमाग के अंदर। वाक्य की शुद्धि के लिए प्रैक्टिस करेंगे अपन आराम से। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद, ये सब आप हिंदी में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो गाइज़। बचपन से अपन क्या है कि 10वीं 12वीं तक तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए आए और वही आएगा। बाकी सामान्य हिंदी है, कुछ ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी गाइज़ अपन चलते हैं जीके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। राजस्थान जीके 20% हिस्सा आएगा, जो कि लगभग बता दूं मैं 60 मार्क्स की है, जो कि बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो जीके के लिए गाइज़ मैं इधर उधर नहीं भागूंगा, ना मैं हिस्ट्री के लिए कोई बुक स्प्रिंग बोर्ड के या किसी के नोट्स प्रेफर करूँगा अभी तो, ठीक है। राजस्थान जीके की बात करूँगा तो गाइज़ मेरे पास तो सिर्फ एक ही रामबाण है, और मेरा CET ग्रेजुएशन भी जो क्रैक हुआ था 2024 वाला, जो कि बढ़िया नंबरों से क्रैक हुआ है, वो भी गाइज़ दिशा से ही क्रैक हुआ है, ठीक है।
तो गाइस दिशा की 2 बुकें हैं मेरे पास, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मेरी टेबल पे रखी हुई है, दिशा की दोनों किताबें। तो गाइस ये किताबें दिशा की पहली वाली तो ये है कि इतिहास, कला एवं संस्कृति के राजस्थान 2020 वाली है। ठीक है गाइस, ये क्या है कि दोनों वॉल्यूम मिला के इतने मोटे हो रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये देखो दोनों किताबें 2 वॉल्यूम आते हैं इसके। और गाइस ये मेरे को मिली है 280 रुपये के आसपास, मतलब कि एक वॉल्यूम 150 का मिल जाएगा मैक्स टू मैक्स आपको। तो 300 रुपये की दोनों किताबें आ रही है, राजस्थान जीके इनके बाहर नहीं जाएगी। दिशा की किताबें परीक्षा 2020 का कोड है गाइस, राजस्थान की इतिहास, कला एवं संस्कृति। ठीक है, 24वां है और इसके अंदर साफ साफ लिख रखा है गाइस, ये देखो सबसे बड़ी बात कि परीक्षा में 93% कवरेज हूबहू रहता है इसके अंदर, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ये बात इनकी, कि 93% से भी ज़्यादा कवरेज रहता है इनका हूबहू। और इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि किताब किस किस के लिए। तो पहले 1992 से जनवरी 2025 तक की परीक्षाओं के समावेश इसके अंदर। तो गाइस ये PYQ है, जिसके अंदर क्या है कि किस तरीके से होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस RS, PSI, रीट, CET, JEE, NAN, कनिष्ठ पटवार के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी अपन तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस कुछ भी संशय करने की ज़रूरत नहीं है, अपन को यही किताब पढ़नी है। बाकी इसके अंदर ये किताब पूरी पढ़ेंगे अपन, डेली के 20 पन्ने का टारगेट रखेंगे। आगे चलते इसके अंदर क्या रहता है, देखो ऐसे एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और नीचे डब्बा बना के इसके अंदर पूरा उसका सार लिखा हुआ रहेगा। तो गाइस अपन को प्रश्न पढ़ने डेली के। अब देखो इसमें डेली के अपन को सिर्फ कितने पन्ने पढ़ने, डेली के अपन को 20 पेज पढ़ने। 20 पेज का मतलब आगे पीछे के मिला के ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पेज पढ़ने। बस ये डेली के 10 पेज की रीडिंग करेंगे। 400 पन्ने की किताब है। तो गाइस डे 1 से, आज से अगर आप इसको स्टार्ट करोगे ना, तभी जाके 40 दिन के अंदर दोनों वॉल्यूम कंप्लीट होंगे। एक का नाम है गाइस दिशा, वही 2020 है, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था वाली आती है, और एक इतिहास, कला एवं संस्कृति वाली आती है। तो गाइस मैं राजस्थान जीके तो यहीं से करूँगा। ठीक है, तो ये डे 1 से अपन डेली पढ़ेंगे और 2 घंटे के अंदर अपन को डेली के 20 पेज पढ़ने। अब जीके के लिए मैंने बता दिए 2 और पढ़ेंगे अपन, और 2 और पढ़ेंगे अपन कितना, 20 पेज डेली के। अब जैसे 20 पेज हो गए, ठीक है भाई बंद कर दो, दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। 20 पेज अपन को एकदम कंटेस्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, याद करने बिल्कुल 20 पेज, कुछ भी नहीं करना। फिर राजस्थान जी के अपनी यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। डे 1 से आज से स्टार्ट करेंगे अपन गाइस, और डे अपना जब आखिरी दिन होगा एग्ज़ाम का, उससे एक दिन पहले तक अपनी जीके कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जो कि डे 39 होगा। बाकी अब मैं बात करता हूँ इंडिया जीके की। इंडिया जीके के लिए सर सभी को मैं बता देता हूँ कि बेसिकली क्या है कि एक बुक आती है ल्यूसेंट की 1 लाइनर वाली, मतलब ल्यूसेंट की किताब ले लो और उसकी रीडिंग कर लो। 1 लाइनर के जितने भी प्रश्न हैं ल्यूसेंट जीके। अब इसके अंदर क्या है कि इंडिया जीके पे इन्होंने जो जो टॉपिक दे रखे हैं ना, उसमें मैं बता देता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से। सबसे पहले तो ये क्या है, भारतीय संविधान वाला टॉपिक है ना, ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। 100% है भारतीय संविधान वाला जो कि टॉपिक है, उससे बहुत ज़्यादा आएगा। फिर अपने ये भौगोलिक विशेषताओं, पर्यावरण, स्थिरता, ये सामयिक राष्ट्रीय घटनाएँ आएगी। ठीक है, इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख ऐतिहासिक इनके ये सबकी, ये वंशावली सबकी याद करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, कौन इनके वंशों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर से रीडिंग करनी है अपन को, एक बार ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, अपन को RS का पेपर नहीं देना, RS प्री का सिलेबस दे दिया इन्होंने, ये देखा जाए तो RS प्री में भी यही टॉपिक है इंडिया जीके के, लेकिन अपन को इतना डीप में नहीं जाना, अपन को पटवारी की तैयारी करनी है, तो अपन को ऊपर से पूरी रीडिंग लगानी है एक बार। ठीक है गाइस, अपन को क्या है कि इन्होंने RS प्री का दे चुका है ये सिलेबस, तो अपन को पटवारी की तैयारी करनी है, ना कि RS की। बाकी जनरल साइंस के लिए बात करूँ तो जनरल साइंस के लिए गाइस अपने पास बुक आती है ल्यूसेंट की, जो कि बहुत ही बढ़िया बुक है, वहाँ से अपन ये पढ़ सकते हैं। और जनरल साइंस के अंदर भी मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले तो अपने दैनिक विज्ञान वाला है ना, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर का आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, मतलब ये अपना स्टोमक, ये वाला इंपॉर्टेंट है गाइस। ये वाला, ये सारे ना मानव शरीर से ये जो भी रिलेटेड है, आहार एवं पोषण, ये वाला, ये सामान्य ज्ञान के दैनिक विज्ञान वाली चीज़ें, वो ये ल्यूसेंट की अपनी एक बुक आती है, वो अपन को प्रीफर करेंगे। तो गाइज़ मैं अब अपना सीक्वेंस बता देता हूँ कि मैं किस सीक्वेंस को फॉलो करूँगा और कैसे चलूँगा आगे। तो गाइज़ सबसे पहले तो मैं देखो आज आपको बता देता हूँ, आज है 29 मार्च है। तो मैंने आपको बताया कि मैथ मेरा सबसे पहले तो क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ एंड रीजनिंग, ये फेवरेट है। तो गाइज़ मैं सबसे पहले मैथ उठाऊँगा आज से, और मैथ के लगभग अपने पास 5 टॉपिक, तो गाइज़ ये मैं पूरे कर लूँगा लगभग। आज 29 है ना, तो 29, 30 और 31 को, 31 और 1 को लास्ट मान लो। 1 तक मेरी क्या है कि मैथ के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे विथ प्रैक्टिस, कि मतलब अब मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं। विथ प्रैक्टिस का मतलब सब कुछ कवर हो चुका है, मैंने सिकवाल की बुक से प्रैक्टिस भी कर ली, और 100% जो क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर के PYQ वो सब कंप्लीट कर लिए, और मैं डेली के दूंगा इसको सिर्फ 3 आवर्स। बाकी अपन चलेंगे रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग जस्ट अभी मैंने 10 दिन पहले पढ़ी है, तो गाइस रीजनिंग में मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन के अंदर मेरी रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, और वही सिकवाल से मैं प्रैक्टिस कर लूँगा।
दूसरा सब्जेक्ट अपन उठाएंगे इसके बाद जस्ट, जो कि है जीके। अपन रेगुलर यहीं से पढ़ रहे हैं, डे 1 से 2 आवर डेली निकाल के, ठीक है। जीके यहीं से चालू हुई, राजस्थान वाली, इंडिया वाली चालू नहीं है, राजस्थान वाली जीके तो मैं डेली पैरेलल कभी भी 4 से 6, या तो सुबह के या फिर शाम के 4 से 6, यही 2 टाइम रहते हैं मेरे पास गाइस, जो कि सही रहते हैं जीके पढ़ने के लिए। या तो सुबह पढ़ लो या शाम को पढ़ लो, क्योंकि मैं इससे पहले भी सो के उठता हूँ, इससे पहले भी सो के उठता हूँ डेली। शाम को भी मतलब मैं कोचिंग से आने के बाद 2 से 4 सो ही जाता हूँ, फिर 4 से 6 उठ के वही जीके पढ़ूंगा। और रात को वैसे सो के उठते हैं तो 4 से 6 फ्री रहते हैं, तो सोने के बाद ये पढ़ूंगा मैं। फिर अपन चलते हैं दूसरा, अपने पास जीके तो ही गया, चल ही रहा है। अपन दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं यहाँ पे, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के गाइस क्या है कि सबसे कम टॉपिक है जनरल इंग्लिश के और हिंदी के, तो गाइस ये उठाएंगे अपन और इसको डेली के 2 आवर्स देंगे। कब से देंगे अपन? 1 तारीख से देंगे। 1 तारीख से दोनों को मिला के अपने 3 घंटे हो गए, लगभग 3 घंटे देंगे। 5 से 7 दिन के अंदर अपनी हो जाएगी, 5 से 7 दिन के अंदर अपनी दोनों हो जाएंगी। और इसके लिए प्रैक्टिस के लिए गाइस ये एक बुक आती है, या तो अपन टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देंगे या फिर देखते हैं, ठीक है गाइस। इसकी एक सुमन यादव की बुक आती है, तो वहाँ से अपन क्या है कि प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा अपन चलते हैं, हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई। फिर अपन चलेंगे अपने पास तीसरा जो कि इम्पोर्टेंट है, जनरल साइंस और इंडिया जीके। जनरल साइंस और इंडिया जीके, तो गाइस इंडिया जीके अपन डेली के पढ़ेंगे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स प्रीफर करूँगा मैं ल्यूसेंट की जगह, क्योंकि वहाँ पे आसान है और मैंने पहले पढ़े भी रखे। तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, वहाँ से लीजिए और डेली पढ़ाई चालू कर दीजिए। और गाइस ये जनरल जो साइंस बता रहा हूँ मैं, ये मैं ल्यूसेंट से पढ़ूंगा, 1 लाइनर वाली ल्यूसेंट से, और बहुत ही कम है, तो ये यहाँ से हो जाएगी अपनी। फिर अपना चौथा बचता है अपने पास लास्ट, जो कि बेसिक कंप्यूटर की दक्ष की बुक लेकर आ जाऊँगा मैं बुक से। वहाँ से डेली के 10 पेज पढ़ेंगे अपनी आराम से, वो 15 दिन के अंदर आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेली का एक आवर देना है, और वो भी 1 आवर डेली अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस ये अपना हो गया सीक्वेंस। अब मैं बता ही देता हूँ, ये अपना सीक्वेंस हो गया कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मैथ, इसके पैरेलल में अपना चल रहा है जीके राजस्थान वाला। फिर पढ़ेंगे अपन मैथ्स के बाद में मैथ्स एंड रीजनिंग हो गया। फिर पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश। फिर पढ़ेंगे इंडिया जीके, और फिर पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर, ठीक है गाइस। ये हैं, बाकी इसको फॉलो करो। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो गाइस कमेंट करो मुझे, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है गाइस। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। और अगर आपको डेली का व्लॉग भी चाहिए हो ना, कि भी आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, हमें तो पटवारी का व्लॉग ही बना के बता दो, व्लॉग बना के डालो, तो गाइज़ मैं उसका व्लॉग भी डाल दूंगा। बाकी आज से अपन चालू कर देते हैं, हैशटैग स्टार्ट करके मुझे कमेंट करना जिसके पास भी ये वीडियो जाए, जिसने भी ये वीडियो पूरा देखा हो, ठीक है गाइज़। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।